नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। खबर ललितपुर से, जहां ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना के पीड़ित किसानों ने सीधी जिले में 1 दिवसीय आंदोलन किया। इस आंदोलन में कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलेश्वर पटेल सहित अन्य नेता और पीड़ित किसान युवा शामिल रहे। आंदोलन के दौरान एसडीएम सिहावल को ज्ञापन सौंपा गया। इस परियोजना के कारण कई गाँव के लोग प्रभावित हुए हैं और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिला। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण के नियमों में मनमाने ढंग से व्यवहार किया जा रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। आंदोलनकारियों ने मांग की है कि उन्हें जमीन के बदले रोजगार दिया जाए और मुआवजा की व्यवस्था की जाए। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो वे आगामी 30 तारीख तक उग्र आंदोलन करेंगे। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए डिविजनल हेड संवाददाता प्रवेश कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। मंच तो अच्छा प्रगति हम बुरा करेंगे तो बुरा भी यही आपको भी देखना पड़ेगा। मैं तो बता रही हूँ, मेरा नाम है शीला सियारी। तो आपको भी जनता मेरे घर नाम बना दिया गया है। मैं कलेक्टर साहब के पास गई, कलेक्टर साहब हो गया सुधरवा रहा हूँ, सुधरेगा। कई बार एसडीएम साहब के पास गई, वो बोलते हैं कि कोर्ट जाओ, कोर्ट से सुधरेगा, लेकिन सुधरा कहीं से नहीं। मेरे जमीन में काम भी लगा दिया गया, भी खड़ी है उधर, गिट्टी बड़े गिट्टे बालू गिरा दिया गया। मेरी जमीन में गड्ढे खुद गए, मेरी जमीन को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। अभी भी खड़ी है, अभी वर्तमान में गिराने के लिए अभी फोन लगाए थे कि आइए बताइए। हम लोग यहाँ इंतजार किए हैं, आपका वो गिराना है, घर गिराना है, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। घर गिरा रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरे घर दूसरा घर कोई कुछ भी नहीं है, एक भी घर नहीं है, उस घर के अलावा मुझे घर भी नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? मैं एक किसान महिला हूँ, मेरे पास कोई नौकरी चाकरी नहीं है। हम लोग अपने खेत से कमाते हैं, खाते हैं, घर परिवार बनाए हैं। यही समस्या है। रेलवे वाले से बताते हैं तो बोलते हैं कि हो गया, सुधर रहा है, डीएम साहब सुधर रहे हैं, कलेक्टर साहब के यहाँ सुधर रहा है, डीएम साहब के सुधर रहा, लेकिन कहीं से नहीं सुधर रहा। आज आपने मंच साझा किया है, सामने है, क्या लगता तो है कि होगी कार्रवाई। कमलेश्वर भैया है तो लगता है कि होगी कार्रवाई। मेरे को विश्वास लग रहा है कि कमलेश्वर भैया ने करवाएंगे। रेलवे लाइन को लेकर आज आपने कई मांगे रखी है सीडब्ल्यूसी मेंबर के द्वारा, क्या मांगे थी और क्यों शुरू है? ये सबसे बड़ी समस्या है रोजगार को लेकर। और हमारे यहाँ कुंवरी में कई जगह, हर जगह कुंवरी बस की बात नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। रीवा में हो, सीधी में हो, पन्ना हो, छतरपुर, कहीं भी हो, रेलवे विभाग के द्वारा हमारे कर्मचारी लोग, एसडीएम, तहसीलदार सब मिलकर कई भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी हमारी समस्या है मुआवजा वितरण, रोजगार को लेकर हम लोगों की समस्या चल रही है। आप लोगों को भी मालूम होगा कि 1926 की एक लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें से 1400 लोगों को रोजगार दिया गया, 1500 लोगों को, बाकी लोगों को रोक दिया गया, जिसमें से मेडिकल एफआर करवा कर लोगों को रोक दिया गया। एफआर का मतलब होता है कि डायरेक्ट ज्वाइन करना, उसके बाद भी भर्ती को रोक दिया गया। और 13,000 किसान प्रभावित हैं ललितपुर सिंगरौली में, लेकिन आज तक सिर्फ 1500 लोगों को रोजगार दिया गया, बाकी लोगों को ऐसे घूम रहे हैं, जिसमें से कम 500-600 लोग हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनका मेडिकल और एफआर दोनों हो चुका है, उनको सिर्फ ज्वाइन करना है। लेकिन आज 3 साल से लगातार वो भटक रहे हैं। हम लोग सभी किसान भाई यही है कि हमारी मुख्य मांगे हैं रोजगार, मुआवजा जो है हर चीज दिया जाए। जैसे रेलवे में बदलाव किया जा रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आया है कि बीच में रोजगार जो सरकारी नौकरियां हैं, जिसमें बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता। रेलवे बदलाव ला रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर रेलवे बदलाव ला रहा है, हम किसान भाई भी बदल रहे हैं। हमारी जमीन छोड़ दे रेलवे, ठीक है, नौकरी नहीं देना, वो अपनी बात से मुकर रही, हम भी मुकर रहे हैं, हम नहीं देंगे जमीन अपनी। रेलवे हमारे जमीनों में काम न लगाए, बस हमारा मुख्य मांग है। अगर हमारी मुख्य मांगे मान ली जाएगी, जितनी सारी मांगे रखी गई है रोजगार को लेकर, मुआवजा को लेकर, जो समस्याएं हैं, सारी मांगे हमारी रखी गई है। जो अगर मांगे में हमारे विचार किया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब तैयार हैं। रेलवे आए, विकास हो,
लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ये हमारा शांति आंदोलन है, उग्र आंदोलन होगा। आपके द्वारा कहा गया कि हमें राहुल गांधी से मिलना है। हाँ। और आपको यहाँ पे जब आपने आंदोलन किया था तो वहाँ पे रीति पाठक जी आई थी जी। तो आपको बैठा दिया गया था। कितने घंटे आपको बैठाया गया? हमें 14 घंटा कोतवाली में बैठाया गया। काहे के लिए बैठाया गया था? बैठाया गया था हमने माननीय रीति पाठक जी से वही रवि जी, आज आपने आंदोलन किया है रेलवे को लेकर, क्या क्या मांगे रही हैं, किन किन बिंदुओं पे आपने आज आंदोलन किया है? कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि ललितपुर सिगरौली रेलवे परियोजना में जब उनने गाइडलाइन जारी की थी, आज 2017 की बात है, जब उन्होंने जमीन का अधिग्रहण करना शुरू किया था, तत्पश्चात उनने ये कहा था कि जमीन का अंश भाग भी अगर जा रहा है हम नौकरी देंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने अचानक 11/11/19 का हवाला देकर, ना जाने क्या हुआ, किसानों को नहीं पता कि क्या हुआ, अचानक से रेलवे ने नौकरी देना तो दूर की बात, आवेदन पत्र लेना भी बंद कर दिया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि नौकरी के विषय में कई युवा जो तैयारी कर रहे थे, इसी रेलवे जब उनको ये लगा कि हमारे पास ऑप्शन आ गया है, हमको नौकरी मिल जाएगी, तो उन्होंने अपनी तैयारी बंद कर दी। कई तो ऐसे हैं जो ओवरेज हो गए, कई तो ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी ही खराब कर दिया इस रेलवे ने। दुर्भाग्य की बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है, अभी एक फैसला हुआ है, उनमें उन्हें हवाला दिया है कि कोई परियोजना अगर चालू हो गई है और जो गाइडलाइन एक बार बन गई है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन पता नहीं किस बात का हवाला 11/11/19 का देकर उन्हें नौकरी देना बंद कर दिया है। दूसरी बिंदु इसमें यह है, अभी तत्कालिक जहां ओवरब्रिज बनने हैं, ओवरब्रिज के लिए एक नया प्रकाशन किया जा रहा है। उस नए प्रकाशन में जो वर्तमान अभिलेख है, जो वर्तमान में जिस स्वामी हैं, उनके नाम से प्रकाशन न किया जाकर उनके पिता, उनके बब्बा दादा के नाम पे प्रकाशन किया जा रहा है। उस अराजी में जो तत्कालीन अभिलेख में है, जो राजस्व के अभिलेख में है, उनके नाम से प्रकाशन नहीं किया गया है। दुर्भाग्य की बात है। अभी एसडीएम और तहसीलदार पर आपने आरोप लगाए हैं, क्या आरोप है उनको? यहाँ बहरी तहसील में इतना ज़्यादा भौसा है कि लोग वहाँ जाते हैं तो लोग अमर्यादित तरीके से बात करते हैं। आप अधिकारी हैं तो आप किसानों से तरीके से बात करना चाहिए, एक गंभीर तरीके से बात करना चाहिए, मर्यादित होकर बात करना चाहिए। कई किसान अभी रो रहे थे, अभी आपके समक्ष कई लोगों ने बयान भी दिया था, कई रो रहे थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। शासन प्रशासन अपने मनमानी पे है। अभी कल एसडीएम साहब ने मौखिक तौर पर बिना लेटर इश्यू किए अन्य विभागों को बुलाकर मूल्यांकन कराया, आज तक उसका मूल्यांकन का पता नहीं चल रहा है। बता रहे थे कि 10,000 15,000 एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब। अब ये देखिए, इसकी कोई किसी ने वीडियो नहीं बनाया। अगर वीडियो बनाया होता तो फिर कुछ कहने का विषय ही नहीं था। आज के आंदोलन के बाद अगली रूपरेखा क्या होगी? मांगे माननीय मंत्री जी के कहने पे अगर मांगे तत्समय नहीं पूरी की जाती, जो उन्होंने सुनिश्चित किया है, अगर उस समय नहीं किया तो इसका उग्र आंदोलन होगा और इस बार किसान रोड पर उतरेंगे और जिले में भरसक प्रयास किया जाएगा कि इस आंदोलन को और बृहद बनाया जाए और लोगों की मांगों को पूरा किया जाए। शासन को जगाने का काम ये दोनों कर रहे हैं। ललितपुर सिगरौली रेल परियोजना जो थी, उस रेल परियोजना के अंतर्गत जो सरकार ने वादा किया था नौकरी देने का, उचित मुआवजा देने का, उसमें एक व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। नौकरी देने के बाद तो दूर, उचित मुआवजा भी नहीं मिला। किसका घर कितने क्षेत्रफल में बना हुआ है उसका एस्टीमेट सही नहीं बनाया गया। जो पेड़ पौधे लगाए गए थे, बोर थे, शौचालय थे, गौशालाएं थी, जो भी उस एक घर के अंतर्गत जो चीजें आती हैं उसका उचित मुआवजा तक नहीं दिया गया। जमीन का मुआवजा अगर 2 भाइयों के नाम है और वो बांट दी गई है अगर जमीन, तो उस जमीन में भी खसरे से नाम काट दिया गया। रेलवे का काम तो चल रहा है, लेकिन खसरे में उस जमीन से संबंधित जो भी पुराने या नए नाम जोड़े गए उसमें कोई नाम नहीं है। एक व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया और मुख्य रूप से युवाओं को जो रोजगार देने की बात की गई, रोजगार के बदले में एक पैकेज देने की बात की गई, सरकार पूरी तरह से उसमें मुकर रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड जाहिर किया है कि एक ही परियोजना में 2 तरह की कोई योजना नहीं हो सकती और इसमें सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा जमीन की व्यापक पैमाने पर तस्करी की गई। हमारे क्षेत्र के युवाओं की नौकरियों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। इस रेल परियोजना के अंतर्गत जो पैतृक संपत्ति थी, जो पुरानी माने 80 के पहले की भी जो जमीनें थी, उस जमीन के बदले जो रोजगार मिलना चाहिए तो यहाँ नहीं मिला। उसके बदले जो बाहर के लोग आके यहाँ पर जमीन खरीदे और उसमें जो उनकी एक टारगेट रहा है, उस टारगेट को रेलवे ने पहले ही पूरा कर लिया और अभी कहते हैं कि हमारे पास रोजगार देने के लिए स्थान नहीं है। हमारे जो मजदूर हैं, किसान हैं,
इनका समस्याओं का निदान करिए। एसडीएम और तहसीलदार की साथ गांठी है। ये पूरी खेल के अगर कैप्टन कहते हैं, सत्ता का जो खेल है, सत्ता ने जो हम सबके साथ खिलवाड़ की है, उसके ये एसडीएम और राजस्व के सभी ये पटवारी से लेके उच्च अधिकारी सब उसके कैप्टन अगर कह दूं तो ये सब वही है। ये एक सांकेतिक आंदोलन के माध्यम से एक अनुशासनात्मक और अहिंसात्मक आंदोलन था कि हम आदरणीय कमिश्नर भैया जी भी इसमें शामिल हुए और एक माध्यम से कि अगर हमारी मांगों को एक व्यवस्थित तरीके से जायज मांग है और अगर हमारे मुआवजा का भुगतान और नौकरी के लिए जो भी मुख्य और एक मजबूत पक्ष अगर ये रख के हमें संतुष्ट करते हैं तो ठीक है, अगर ये नहीं दोगे तो आगे आने वाले समय में इनके काम को भी बाधित किया जाएगा। किसानों की मांग नहीं तो धरना प्रदर्शन रहेगा। इस योजना के अंतर्गत ये सदैव से ये बार बार कहते रह गए कि हम आपको दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं। इसके बाद इन्होंने मुआवजा के लिए फंसा दिया। पहले तो रोजगार के लिए इन्होंने अवार्ड जारी किया, अवार्ड के बाद हम सब लोगों के पूरे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराए गए। जबलपुर हेड ऑफिस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए और इसमें ये था कि रोजगार मिल रहा है, उसमें लिस्ट निकाली गई कि कुछ वेटिंग लिस्ट है। अब जाके अंतिम में ये पता चला कि मुआवजा तक ही नहीं मिल रहा है। रोजगार की बात तो बहुत सुदीप कुमार द्विवेदी है। बहुत सारे किसान अपना उचित मुआवजा पाने के लिए परेशान हैं। उनको मुआवजा दिया नहीं गया, जिनकी जमीनें गई है और कई किसानों की जमीनों पे उजाड़ने का काम किया, फसल लगी हुई थी, घर गिराने का। तो ये कहाँ का न्याय है? पहले मुआवजा दीजिए। पहली बात तो सही ढंग से आकलन नहीं किया, बहुत सारे किसानों का छोड़ दिया है, या किसी को सिंचित जमीन का असिंचित बता दिया है, किसी का पक्का मकान है कच्चा बता दिया है, कुआं नहीं दिखाया, आपका तालाब है, वृक्ष है। तो बहुत सारी जो परिसंपत्तियाँ थी उनका आकलन नहीं किया, छोड़ दिया है। तो बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। उन्हीं सब बातों को लेके आज यहाँ पे धरना आंदोलन किया गया था। शिक्षित युवा बेरोजगारों को प्रावधान में था, हमारे एक्ट में, वो अधिग्रहण कानून में प्रावधान में था। और जब ये रेल लाइन परियोजना जब शुरू हुई उस समय सीधी तक के जो हमारे किसानों की जमीनें गई, उनके बच्चों को रोजगार दिया भी गया। और अब इस तरफ मना कर रहे हैं तो कहाँ का न्याय है? तो युवा बेरोजगारों को जिनकी जमीनें जा रही है उनको रोजगार भी दिया जाए और साथ ही साथ नए सिरे से जिन किसानों की संपत्तियां या जमीन जो भी गया है उसका सही ढंग से आकलन करें और निष्पक्ष तरीके से उनको मुआवजा दिया जाए। और जब तक मुआवजा किसानों के खातों में नहीं जाता है तब तक उनको बेदखली का कार्रवाई उनकी जमीनों पर नहीं करें। रेलवे का जो काम चल रहा है, तो तमाम मिट्टी जो स्ट्रक्चर ऊपर करने के लिए जो उपयोग किया जा रहा है, किसानों की मिट्टी निकाल के उपयोग कर लिया जा रहा है, किसानों को खेत को खाई जा रहा है। बिल्कुल गलत है। ये तो ठेकेदार की लापरवाही है। और कहीं ना उनको जहाँ से भी लाना लाए, भाई किसान को तो उसकी जमीन भी जा रही है, अगर बाजू की जमीन भी खराब कर दी तो किसान खेती किसानी कैसे करे? तो उनको जो भी रेल लाइन डालने के लिए जो भी मटेरियल की आवश्यकता है उनको परिवहन करना चाहिए, क्योंकि जब टेंडर होता है तो बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख होता है कि क्या क्या मटेरियल उसमें लगेंगे और वो कहाँ से करेंगे। तो ठेकेदार अगर सरकार से पैसा ले रहे हैं ये ठेकेदार की जिम्मेदारी है, या तो किसानों के पास अगर मिट्टी है और उनसे अगर परिवहन कर रहे हैं तो किसानों को उस बात का पैसा दे। जिले के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, तमाम समस्याएं बड़े हैं, उनको कहना है कि हम 2025 के लास्ट में सीधी में ट्रेन ला देंगे। क्या ऐसे में ट्रेन आएगी? अब ये ट्रेन चढ़ते चढ़ते तो कई साल हो गया है और प्लेटफॉर्म सीधी में बहुत पहले बन गया था और आज तक बना नहीं। पिछले 6-7 साल पहले वहाँ पे केंद्रीय रेल मंत्री आए थे और रेल प्लेटफॉर्म का भूमि पूजन किया। रेल लाइन अभी आई नहीं है। तो देखिए, हम सब भी चाहते हैं कि सीधी सिंगरौली, रीवा से सीधी और सीधी से सिंगरौली रेल लाइन जाए और लोगों को सुविधाएं मिले। और ये इंदिरा जी के ज़माने का ये परियोजना थी, ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन, जो रीवा तक हमारे कांग्रेस के नेताओं ने ही, राव कुंवर अर्जुन सिंह सिंधिया जी, सब लोगों ने प्रयास करके इंदिरा जी के ज़माने का था, यहाँ तक पहुँची थी। स्वीकृति तो उसी समय की थी, पर जिस तरह का भाजपा के नेता भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो धरातल पे काम दिखाई नहीं देता है। ये बात ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, यही इनकी विशेषता है। समक्ष में ढेर सारे आवेदन आए हैं
उन आवेदनों का निराकरण हम 30 जनवरी तक कर लेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ ललितपुर सिंगरौली लाइन में वर्जन के अवार्ड पाई हुए संगत हुए हैं और जो छूटा हुआ क्षेत्र है 11 गाँव का वो अलग से 11 प्रकाशन किया जा रहा है। अब काम शुरू हुआ 2 वर्ष बाद, निश्चित रूप से पता लग रहा है कि कुछ छूटा हुआ है और हमने 4 गाँवों का खुद भ्रमण किया है। ऐसा कहीं कुछ नहीं पाया गया जो विरुद्ध हो। अब छूटे हुए जिनकी जानकारी ना आवेदक को थी, किसान को भी नहीं थी, ना रेलवे को थी। अब वो 2-3 जगह ऐसे बिंदु आए जिनका हम विसंगत निराकरण करते हैं।